गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है क्लास 8th के लिए, ये 24th लेक्चर है। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है स्क्वायर रूट। अभी तक हम परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पता करते आ रहे थे, यानी कि हमको नंबर दिया था, हम उसका स्क्वायरिंग करके हम उसके आंसर्स निकाल रहे थे। अब हम उल्टा करेंगे, हमको एक बड़ा नंबर दिया होगा, हम पता करेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक साइन होता है, उस साइन को ये होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट का साइन। और इसके अंदर जो है कोई भी एक नंबर रहता है, जैसे कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर रूट ए। तो इसका जो साइन होता है, ये जो है इसको हम कहते हैं अंडर रूट, इसको कहते हैं हम अंडर रूट। अब जो है अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो हम इसको कहेंगे अंडर रूट ए। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो ए की जगह हम उस नंबर को रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 या XYZ जो भी नंबर है, वो नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट या n नंबर्स तक वो डिजिट का नंबर हो सकता है। तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ये साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट को, इसको। अब जो इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आप याद रखिए, सबसे पहला, अगर हम किसी नंबर पे ये अंडर रूट है, जैसे अगर है यहाँ पे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, अगर ये इस फॉर्म में दिया हमको अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। तो अंडर रूट और अंडर रूट, तो ए अंडर रूट ए और अंडर रूट ए जो होता है वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। याद रखिए, जब भी हम दो अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट जो है वो फाइनल आंसर से हट जाएगा और आखिर में जो नंबर है वही हमारे पास आ जाएगा। सो ये इसका एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, इसको आप हमेशा याद रखिए। अब जो है हम जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक छोटा सा रूल है इसका, इसको आप अपनी कॉपीज में ज़रूर से नोट कर लें। और इसको जो इसका जो साइन है, इसका जो हम नाम उसको कहते हैं अंडर रूट, इसको भी आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 4। अब हमको ये नंबर देखना है कि कौन सा नंबर की हम स्क्वायरिंग करते हैं तो अंडर रूट 4 आता है। तो हमको पता है, अगर हम लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर तो आता है 4। तो हम इसको इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि हम किसी नंबर की स्क्वायरिंग कर रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था। अब अगर हम इसको इस दिशा में जाएं, अगर हम इसको उल्टी दिशा में जाएं तो हम इस पे लगा देंगे अंडर रूट का साइन, तो अंडर रूट 4 जो हो जाएगा। अब वो कौन सा नंबर है जिसकी स्क्वायरिंग करने पे 4 आता है, तो हमको पता है वो नंबर है 2। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से जो होगा हमारे आगे के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो देखिए हमने इसमें क्या करा है, हमको पता होना चाहिए कि ये नंबर जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। हमको पता है कि 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब भी अंडर रूट का साइन लगा रहेगा तो उसका आंसर आ जाएगा वो नंबर जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्योंकि 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको सिर्फ स्क्वायरिंग दिखानी कि किस नंबर का स्क्वायर है। सो हमको खाली यहाँ पे नंबर बताना है, तो वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 को हम कैसे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमको पता है कि अंडर रूट 9 जो है वो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर। 3 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 करेंगे हम तो आता है 9। तो हमको पता है कि 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 3, मतलब 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि हम लिखें अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर है, सो 5। तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। जैसे हम एक और कोई बड़ा नंबर ले लेते, जैसे हमने लिखा अंडर रूट 169। अब इसका क्या होगा हमको नहीं पता, तो उसके लिए हमको थोड़े आगे तक के हमको जो है स्क्वायर रूट्स लर्न करने पड़ेंगे। तो ये आपको लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट 169 जो है ये है 13 का होल स्क्वायर। सो 13 का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 169, यानी 169 का जो रूट होगा वो होगा
13। सो ये कुछ एक बेसिक से एग्जांपल हैं, ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए थे कि रूट अगर किसी नंबर पे लगा होता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मान के चलिए कि आपको कोई इतना बड़ा नंबर आ जाता है जिसका आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है आपको नहीं पता, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम एक मेथड लगाएंगे जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक बहुत पुराना मेथड है, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालना आपको आता है, तो अब वही मेथड को हम यूज़ करेंगे एक नए तरीके से ताकि हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या है, जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है 144 जो है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 144। सो 144 आप देखिए कि जो पीछे नंबर है वो है 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 की टेबल से आराम से डिवाइड हो जाता है। सो 2 से ये नंबर डिविजिबल है, मतलब 144 इज डिविजिबल बाई 2, हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो है वो नंबर खत्म हो गया। अब जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए वो क्या है, आप देखिए 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये हमारे पास जो आए इसके प्राइम फैक्टर्स आए। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, जब एक पेयर, दो पेयर और ये तीसरा पेयर। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे परफेक्ट पेयर बन रहे हैं, 2 का भी 2 के भी यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं और 3 का एक पेयर बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जब तक पुराने क्वेश्चन में हम 2 का स्क्वायर लिखते आ रहे थे, यहाँ पे हम 2, यहाँ पे 2 2 हैं तो हम उनमें से एक 2 लेंगे। तो हम जो यहाँ पे एक 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2। हमको अंडर रूट 144 निकालना है, अंडर रूट 144 हम सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ से एक 2 इंटू यहाँ से एक 2 और एक 3 यहाँ से। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। सो ये हो जाएगा 12, यानी कि अंडर रूट 144 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। आप चाहें तो उसको करके देख सकते हैं, आप 12 इंटू 12 करेंगे तो फिर आपका आपस में वापस से 144 आंसर आ जाएगा। सो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 441 अंडर रूट 441। तो इसको भी हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सो अब आप देखिए जो हमारा 441 है इसका प्राइम फैक्टर हमने कर दिया है, इसको हमने 3 से करा है। तो 3 क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है और क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमने इसको 3 की टेबल से हमको डिवाइड हो गया ये, तो 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 147।
फिर हमने 3 से किया तो आया 49। तो 49 जो है ये हमको पता है कि ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 सा 49 एंड 7 1 सा 7। तो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 441 इक्वल्स टू जो आया है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखिए एक पेयर यहाँ बना है, एक पेयर यहाँ पे बना है, तो अंडर रूट 441 इक्वल टू 3 इंटू 7। एक बात का आप याद रखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमको इन दोनों पेयर में से एक नंबर लेना है, जिनका पेयर बनेगा उनका एक नंबर। तो 3 का पेयर यहाँ 2 3 है तो 1, 7 2 है तो 1। तो अंडर रूट 441 इक्वल्स टू 21। सो 21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 7056 का। सो इस तरीके से हमको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ये अब आप सीख गए होंगे। तो ये एक बड़ा नंबर है, तो इसका भी हमने प्राइम फैक्टर ही निकाला है। अब जो हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखिए कि एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर बन रहे हैं यहाँ पे अलग अलग नंबर्स के। तो जो नंबर यहाँ पे बन रहे हैं हमारे वो हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये चार नंबर हमारे पास बन रहे हैं। तो इनको अब हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 84। यानी कि ये नंबर जो है 7056 ये 84 का होल स्क्वायर है। सो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो कि बड़ा क्वेश्चन था। सो इसको भी आपको इसी सेम मेथड से करना। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए। तो हमने आज जो पढ़ा वो हमने प्राइम फैक्टर्स पढ़ा और रूट क्या होते हैं वो हमने पता करा कि क्या होता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।